हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम 8 MCQs को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से डिस्कस करेंगे लास्ट में आपके 50 MCQ कवर हो जाएंगे और ये एग्ज़ाम में आने की इनकी बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जिससे कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेयर एलिमेंट इज़ फाउंड इन रिवर सतलुज सैंड इन पंजाब। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है इनमें से कौन सा रेयर एलिमेंट अभी अभी रिवर सतलुज की सैंड में रेत में पाया गया है पंजाब में। तो इसका आंसर है टेंटलम। ठीक है, टेंटलम इसका एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई बोल दे यूरेनियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, तो ये नहीं है, टेंटलम है। आपको ये याद रखना है, टेंटलम है। चलो अब पहले हम टेंटलम के बारे में जान लेते हैं। जो टेंटलम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 73 है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि पिघलने का जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हाई है, मतलब कि ज़्यादा गर्मी पर ये पिघलता है। साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ होता है। तो ये हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें इस तरीके का एलिमेंट मिल गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं सतलुज के बारे में, रिवर सतलुज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे रिवर सतलुज में वो मिला है। जो रिवर सतलुज है वो मानसरोवर के पास, जो कि तिब्बत में है, एक राक्षस, ठीक है, राक्षस ताल से निकलती है। पहला तो ये क्या हो गया, राक्षस ताल से निकलती है। दूसरा क्या है कि ये इंडस रिवर, इंडस बोलो या फिर आप सिंधु बोलो, ठीक है, सिंधु रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हमने जान लिया कहाँ से निकल रही है, राक्षस ताल से निकल रही है और इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। चलिए अब आपने कुछ महीनों पहले ये भी देखा था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इंडिया में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, अब क्या मिला, अब सतलुज में हमें टेंटलम मिल गया। अब ये लिथियम और टेंटलम दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जैसे कि हमारे पास मोबाइल होता है, टैबलेट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन सब में चिप्स में यूज़ होती है। ठीक है, तो लिथियम वगैरह अब हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं लिथियम, बैटरी में भी यूज़ होता है, बैटरी में यूज़ हो गया, मोबाइल में, चिप्स में यूज़ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला और अब रिवर सतलुज में हमें क्या मिल गया, टेंटलम मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द घोल फिश। ठीक है, घोल है, घोल जैसे कि कोई सी भी चीज़ का घोल बना लेना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। घोल फिश हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट फिश ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है गुजरात। अगर आपको इजी तरीके से याद रखना है तो आप घोल फिश का जी ले लो और इसका जी ले लो, मतलब कि जी से घोल फिश और जी से गुजरात हो गया। अब यहाँ पर तो बात हुई स्टेट फ़िश की, और आपने अभी रिसेंटली ये भी देखा होगा कि यूपी ने, मतलब कि उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अपना एक स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित करा है। ठीक है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल वो कौन सा घोषित करा है, वो घोषित करा है गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, मतलब गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित करा है। तो अगर आपके पास ये बोले क्वेश्चन में स्टेट एक्वेटिक एनिमल अभी अभी कौन रिवर डॉल्फिन को घोषित करा गया है, कौन से राज्य ने करा है, वो यूपी ने करा है। लेकिन अगर स्टेट फ़िश के बारे में पूछे तो वो घोल फिश है, जो कि गुजरात ने करी है। अब ये जो घोल फिश है ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखती है, मतलब कि बीमारियों को दूर करने में भी काम आती है, साथ में ये इकोनॉमिकल वैल्यू भी रखती है। ठीक है, बीमारियों को दूर कैसे होगा कि इससे ट्रीटमेंट होता है, इसको खा के कुछ ट्रीटमेंट होता है तो वो उसमें यूज़ होती है, साथ में इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। इसीलिए इसको घोल फिश को गुजरात ने स्टेट फिश घोषित करा है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, घोल फिश स्टेट एनिमल है गुजरात, स्टेट फिश है गुजरात की, और यूपी ने अभी स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित करा है, किसको करा है, गैंगेटिक डॉल्फिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल होस्ट 2027 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आप सबको पता होगा, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है। तो अब यहाँ पर तो पता पड़ गया अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, लेकिन अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा।
साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, लीबिया, जापान, मंगोलिया, रशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा। चलिए, ये तो बात हुई 2027 के वर्ल्ड कप की। अब हम बात कर लेते हैं 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें कौन जीता। यहाँ पर जीता ऑस्ट्रेलिया जीता है। और कौन से टाइम पे? 6th टाइम जीता है, 6ठी बार जीता है वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे जब से वर्ल्ड कप चालू हुआ है तब से लेकर अब तक का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो कौन था? वो चुना गया है विराट कोहली, जो कि इंडियन प्लेयर है। साथ में विराट कोहली वो भी प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, 2 अचीवमेंट होंगी विराट कोहली से कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन है? वो है विराट कोहली। अब ये देखिए कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन सा प्लेयर है? वो भी इंडिया का है, वो है मोहम्मद शामी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच जो लास्ट, ठीक है, मैन ऑफ द मैच किसको चुना गया था? वो है डेविड हेड। ठीक है, डेविड हेड को चुना गया है। चलिए, ये हमने सारा। और रनर अप कौन रहा है? ये तो आप सबको पता होगा। रनर अप कौन था? वो था इंडिया। मतलब कि लास्ट मैच जो हुआ था फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें से कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई लेकिन इंडिया नहीं जीत पाया। तो हमने सारी बात कर ली। हमने देख लिया 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में, और 2023 में जो भी हाईलाइटेड जो भी इस पर क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सारे पॉइंट्स देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट पास अ रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग सेंटर टू ग्रांट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसने कि सेंटर से रिक्वेस्ट करी है कि मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा। तो इसका आंसर है बिहार। ठीक है, बिहार। अब बिहार आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि बिहार ने अभी 75% रिजर्वेशन दे दिया है। ठीक है, अपने ही लोगों को, किसमें? एक तो एजुकेशन में दिया है और साथ में अपने जॉब्स में दिया है। तो सबसे पहली बात, बिहार से रिलेशन क्या हो गया? 75% रिजर्वेशन देने वाला स्टेट अभी कौन बना है? वो बना है बिहार। और दूसरा वो क्या बोल रहा है? वो सेंटर से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कौन से राज्यों को मिल सकता है। चलो, बिहार के डायग्राम से ही हम लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लो कि बिहार का डायग्राम है। तो सबसे पहला उसको मिलता है जो कि ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज हो। ठीक है, तो पहला ये हो गया, ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज। अगर बिहार में देखें तो बिहार में यहाँ पे इसके नॉर्दर्न में फ्लड आती है और साउथ में क्या आता है? ड्रॉट आता है। अब इसकी ही वजह से बिहार में पॉवर्टी है, गरीबी है। ठीक है, और यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट अभी तक बिहार का नहीं हुआ है। तीसरा, यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रीज़ तो है लेकिन बहुत कम इंडस्ट्री है, लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? यहाँ देखिए, पहला क्राइटेरिया हमने क्या बताया? सोशल और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज, जो कि बिहार फुलफ़िल करता है। दूसरा क्राइटेरिया, किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए क्या होता है? वो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता हो। अब यहाँ से देखें, जो बिहार जो है ना, वो नेपाल को टच करता है। ठीक है, तो ये भी इसका फुलफ़िल हो गया बिहार का। दूसरा, अगर देखें कि उस स्टेट में हिली टेरेन होना चाहिए। हिली टेरेन देखें तो बिहार में जो चंपारण है ना, चंपारण का जो ज़िला है वो हिमालय के तराई रीजन से टच करता है। तो ये वाला भी हमारा पूरा आ गया। साथ में यहाँ पर भी हिली एरिया है और इसके जो प्लेट्यू है नीचे बिहार में, वहाँ पर भी हिली एरिया माना जाता है। चौथा ये बोला गया है कि किसी भी स्टेट में जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। बिहार में भी है, जैसे कि हम माने बिहार में हो मिलते हैं, संथल मिल रहा है और ओरांव मिल रहा है। ठीक है, मुंडा ट्राइब मिलती है, ऐसे और भी ट्राइब मिलती है। तो ये हमने आपको 4 क्राइटेरिया बताया। सोशल, इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज जो कि फ्लड ड्रॉट हो गया। इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करना चाहिए जो कि नेपाल को कर रहा है। हिली टेरेन है कि चंपारण में भी है, नीचे भी है प्लेट्यू के नाम पर। और अगर ट्राइबल पॉपुलेशन देखें तो हो, संथल, ओरांव है। तो देखा जाए तो वो चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए बिहार ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगा है। और बिहार पहला नहीं है जिसको कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने की मांग कर रहा है। इससे पहले और भी राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल चुका है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है हु
हु वॉन लता मंगेशकर अवार्ड 2023 में किसको मिला है? वो है सुरेश ईश्वर वाडकर, पीएम मोदी, आशा भोसले या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सुरेश ईश्वर वाडकर। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड। आपने एक अवार्ड और सुना होगा, वो है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। सुना होगा, नहीं सुना होगा? ठीक है, अब पहले इसके बारे में जान लेते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सबसे पहले तो 2022 में स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? जब लता मंगेशकर की डेथ हो गई थी, उनको ऑनर देने के लिए इसको स्टार्ट करा गया 2022 में। इस अवार्ड के जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो हमारे पीएम मोदी थे। और अगर 2023 में बोलें किसको मिलेगा, वो मिलेगा आशा भोसले को, ठीक है, आशा भोसले को। अगर आपके पेपर में लता दीनानाथ अवार्ड आता है तो 2023 में किसको मिलेगा, वो है आशा भोसले। लेकिन अगर आपके पेपर में दीनानाथ वर्ड नहीं आता, जो कि यहाँ नहीं आया है, केवल लता मंगेशकर अवार्ड आ रहा है 2023 का, तो वह सुरेश ईश्वर वाडकर को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। हाँ, और हम ये बता रहे हैं आपको कि हमारे जो चैनल है उस पर पॉलिटी के MCQ की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग की, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग की भी सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे कि हम बच्चों को आंसर राइटिंग के बारे में बताते हैं। और साथ में अगर आपको पढ़ाई ट्रिक्स से करनी है तो वहाँ उसकी सीरीज़ भी हमारे चैनल पर चल रही है। अगर आपको इनमें से कुछ भी पढ़ना है तो हमारे चैनल पर विज़िट करें और जाके उसको सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द कम्बाला रेस। आप सबने सुना होगा कम्बाला रेस के बारे में। तो यहीं पे यही पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है जो कि कम्बाला रेस को ऑर्गेनाइज करता है, सिक्किम, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। चलिए अब सबसे पहले कम्बाला रेस के बारे में जान लेते हैं। अभी जो कम्बाला रेस होती है वो जो पैडी फील्ड्स होती है ना, मतलब कि धान के जो खेत होते हैं, ठीक है, पैडी फील्ड मतलब कि चावल के जो खेत होते हैं, वहाँ पर इसको यहाँ पर बफेलो को दौड़ाया जाता है, ठीक है। जैसे बफेलो, मान लो ये बफेलो है, ठीक है, यहाँ पे इसको दौड़ाया जाता है बफेलो को पैडी फील्ड में, ठीक है। इसको हम लोग भैंसा रेस भी बोलते हैं इस तरीके से। तो कम्बाला, इसको नाम दिया है कम्बाला रेस। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि पैडी फील्ड में, हमने जान लिया कि पैडी फील्ड में दौड़ाते हैं। दूसरा, इसको जो लोकल्स है ना वहाँ के, कौन से लोकल हैं, तुलुवा पीपल जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस कम्बाला रेस को बैन कर दिया था और इसको इलीगल बोल दिया था। क्यों बोला था? कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पर एनिमल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कैसे भैया? उसको मार के दौड़ाया जाता है, तो अत्याचार हुआ ना उनका, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कम्बाला के साथ साथ जल्लीकट्टू, आपने सुना होगा, जो कि तमिलनाडु में होती है, ठीक है, जल्लीकट्टू की रेस होती है जिसमें कि बुल को टेम करा जाता है, मतलब कि बुल को भी मार के दौड़ाया जाता है। इस तरीके से उसको भी बैन कर दिया था। किसको बैन करा? जल्लीकट्टू को और कम्बाला को। कम्बाला कहाँ की है? कर्नाटका की, और तमिलनाडु की है जल्लीकट्टू। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने स्टेट असेंबली से एक्ट पास करके अपनी कम्बाला रेस को इसको लीगल घोषित कर दिया था, ठीक है। बस अभी इसके बारे में इतना ही था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क रिलेटेड टू। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क किससे रिलेटेड है, डिजिटल करेंसी से, डीप फेक से, ऑनलाइन गेमिंग से, नन ऑफ द अबव से, तो इसका सही आंसर है डीप फेक, ठीक है। अगर आपको डीप फेक के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसकी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाके विज़िट करें और इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डीप फेक के बारे में बात करें, डीप फेक क्या होता है? डीप फेक में क्या होता है, जैसे ये कोई इंसान है, ठीक है, इसकी इंसान की शक्ल को चेंज करके, मतलब एक सेम इंसान बना देंगे, और वो, लेकिन वो होगा फेक इंसान, ठीक है। और उससे वो दिखाएंगे कि बिल्कुल सही इंसान है, फेक लेकिन होगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जो एक्ट्रेस है रश्मि की भी अभी वीडियो वायरल हुई थी, वो भी एक डीप फेक का ही कमाल था, ठीक है। तो वो किससे होती है? वो है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। अब जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क क्या होता है? ये एक मशीन लर्निंग टेक्निक है,
ठीक है। मशीन लर्निंग टेक्निक है, मतलब यहाँ पे मशीन से ऐसे काम कराए जाते हैं कि फेक वीडियोस बनवाई जाती हैं, पिक्चर्स बनवाई जाती हैं और कॉल भी फेक होती हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे डीप मशीन लर्निंग हो गई और यहाँ पे इसके बारे में बात करें कि इंडिया में अभी इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके बारे में डीप फेक के, आप जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं जो कि मेंस आंसर राइटिंग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में के नाम से आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी पोर्टल रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। साथी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। सबसे इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो इसकी हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। ये एक तरीके का पोर्टल बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है। किस लिए बनाया है? यहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी, यहाँ पर जो जेईई, ठीक है, जेईई और नीट के बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प करा जाएगा, ठीक है। उनको ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। साथ में अगर उनको मोटिवेशन भी भरा जाएगा जिससे कि बच्चे पढ़ाई से ना हटें और तैयारी कर सकें। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा स्टेप है। पोर्टल बनाया है जो कि गरीब बच्चे होते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनको सहायता करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। चलिए यही थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।